आज की क्लास में हम लोग एक और लॉन्ग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड के लिए कंप्लीट करने जा रहे हैं। बोर्ड के लिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चनों की सीरीज है काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप यूट्यूब में डालिए या किसी भी गूगल में सर्च करिए तो आपको कंप्लीट आंसर नहीं मिलता है। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इन क्वेश्चनों का आंसर हम लोग सही से कैसे लिखें और क्या कहाँ लिखना है। कहीं बहुत शॉर्ट में दिया होता है या कहीं बहुत लॉन्ग में दिया होता है, मीडियम कैटेगरी में नहीं देता है कि जितनी आवश्यकता है बोर्ड के लिए उतना लिख दें, उससे काम चल जाए। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इंट्रेंस में तो इतना कुछ डिटेल से होता नहीं है। इंट्रेंस के लिए तो आपको सीधे जो है शॉर्ट ट्रिक के पति होते हैं, आपको आंसर आ जाता है। ये थ्योरी नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन जब थ्योरी हमें बोर्ड में लिखना पड़ता है तो इसका थोड़ा जो मटेरियल है वो थोड़ा इन चैप्टरों का, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, इनका थोड़ा सा जो मटेरियल आप लोगों को सर्च में मिलेगा गूगल में या यूट्यूब में, वो आपको सेटिस्फेक्शन के लिए सही नहीं रहता है। क्योंकि आप उसको देखते हैं कहीं बहुत ज़्यादा दे देते हैं या कहीं कुछ भी नहीं देते हैं, उसे स्टेटमेंट ही दे देते हैं, बस आप लिखते रहिए अपने हिसाब से। तो इन सब चीज़ों में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने खुद इन सब चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स बोर्ड के लिए आपके लिए तैयार किए हैं विथ क्वेश्चन और विथ आंसर। ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन है क्या। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करना है, बताना है क्या होता है, कैसे होता है और कैसे बताना है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से बताना है। तो आंसर लिखेंगे डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रैंड कॉइल अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। डीएनए क्या होता है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रैंड, जिसके पास क्या होते हैं भैया? टू लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं, क्वाइल्ड, जो कि क्वाइल की तरह राउंडदार होते हैं अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ क्या होता है? वो क्वाइल की तरह दिखते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। और इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किसने किया था भैया? उस साइंटिस्ट का नाम है वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसको डिस्कवर किसने किया था भैया? वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। ईच स्ट्रैंड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो एक स्ट्रैंड होता है वो आपका क्या होता है? दो लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं, उनमें से दोनों स्ट्रैंड चेन में अगर हम लोग एक स्ट्रैंड चेन की बात करें पर्टिकुलर, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या होता है भैया? जो स्ट्रैंड दो आपके स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर में यूज किए गए हैं, उनमें से जो आपकी स्ट्रैंड होती है वो स्ट्रैंड क्या होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कंपोज होती है, से बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी होती है। ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ईच इज फॉर्मेड बाय द पेंटोज, जो कि पेंटोज से मैनी मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। डेक्स्ट्रो डेक् ये क्या है? डेक्स्ट्री बेस से शुगर, डेक्स्ट्रो बेस शुगर हो गया, आ फास्फेट शुगर हो गया, एंड वन नाइट्रोजन बेस। और उसमें क्या होता है भैया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में एक आपके पास नाइट्रोजन बेस होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है वो किससे बनता है भैया? पेंटोज, डेक्स्ट्री बेस शुगर, फास्फेट या फिर वन नाइट्रोजन ग्रुप। इन सब ग्रुपों को मिला करके जो बनता है उसको हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जो शुगर और नाइट्रोजन होते हैं ये बेस की तरह यूज होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाई ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। और इन दोनों के बीच में, शुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लूकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। जिस बॉन्ड के द्वारा शुगर और ग्लूकोज एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। व्हाइल शुगर एंड फास्फेट आर ज्वाइंट बाई फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जो आपके पास शुगर एंड फास्फेट ज्वाइंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं भैया? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा होते हैं, नोन एज द फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। और उस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप लोग? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ
प्यूरिनेस एंड द पायरीमाइडनेस। ये क्या होता है भैया, जो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, ये क्या होती है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। किसकी भैया, प्यूरिनेस एंड पायरीमाइडिन्स एडेनिन एडिनाइन थाइमीन पेयर विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, while क्रिएटोसिन एंड गुनाइन पेयर विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो आपके पास क्रिटोसिन और गुनानाइन होते हैं, ये पेयर होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसके द्वारा भी है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। द बॉन्ड फार्म द रिंग इन डीएनए मॉलिक्यूल, और जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वेरी मोस्ट पॉइंट याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म द रिंग इन डीएनए मॉलिक्यूल। द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिनेस ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरीमाइडनेस बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया प्यूरिनेस और पायरीमाइडेंस बॉन्ड बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिनेस ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरीमिडिनेस के बराबर होंगे। दैट इज ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी का जो सम है वो हमेशा बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज चार गैप्स लॉ। इसको क्या बोलते हो आप लोग, चार गैप्स लॉ बोलते हैं। इसको आप लोग चार गैप्स लॉ बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, चार गैप्स लॉ बोलते हो। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज 3-5 पोलरिटी, 3 से 5 के बीच में पोलरिटी होती है एक स्ट्रैंड की। वाइल अपोजिट स्ट्रैंड, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसकी पोलरिटी 5 से 3 के बीच में होगी, 5 से 3 के बीच में होगी। द डायामीटर ऑफ डीएनए इज 2 नैनोमीटर, और जो डीएनए होगा उसका डायामीटर 2 नैनोमीटर का होगा। उसका डायामीटर कितना होगा भैया, 2 नैनोमीटर का होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स इज 0.34 नैनोमीटर, और जो आपके पास डीएनए का डायामीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है, और डिस्टेंस होता है 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड के बीच का 0.34 नैनोमीटर। देयर आर 10 बेस पेयर इन वन कंप्लीट स्पाइरल टर्न, और एक स्पाइरल टर्न के बीच में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने भी 10 बेस पेयर होते हैं। इतना कुछ आपको लिखना है। इसके बाद एक डायग्राम है वो मैं आपको लगा दूंगा, उस डायग्राम को बना लेना है इसमें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपके समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को कंप्लीट या सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।